गुरु अर्जुन देव जी के समय में तीरथ नाम का एक शक्तिशाली और समृद्ध जाट रहता था, जो साखी सरवर के मुस्लिम संप्रदाय का एक समर्पित अनुयायी और स्थायी नेता था। तीरथ के जीवन ने आध्यात्मिक मोड़ तब लिया जब अमृतसर से गुजरते समय उसकी मुलाकात गुरु अर्जुन देव जी से हुई। गुरु के दरबार में सद्भाव और उनके द्वारा सुने गए गहन कीर्तन ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। दिव्य नाम की प्यास को महसूस करते हुए तीरथ ने सिख धर्म को अपनाने के लिए अपना पद, अनुयायी और धन त्याग दिया। गुरु अर्जुन देव जी ने उनके संकल्प की परीक्षा ली, उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में चेतावनी दी। फिर भी तीरथ का दृढ़ संकल्प डगमगाया नहीं और उन्होंने सिख धर्म में दीक्षा ली, जिससे उन्हें भाई मंच नाम मिला। भाई मंच गुरु अर्जुन देव जी की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए अपने गांव लौट आए। उन्होंने अपने घर पर स्थित सखी सरवर मंदिर को ध्वस्त कर दिया और अपने कई अनुयायियों को सिख धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ मिलकर उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण शुरू किया, लेकिन सखी सरवर के नेताओं ने उनके कार्यों का विरोध किया। उसके सभी मवेशी रहस्यमय तरीके से मर गए और गरीबी ने उसके घर को जकड़ लिया। सखी सरवर के श्राप के भय से उसके अनुयायियों ने उन्हें त्याग दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद भाई मंच का गुरु अर्जुन देव जी पर विश्वास अडिग रहा। गरीबी से तंग आकर भाई मंच ने अपना घर किराए पर दे दिया और अपनी पत्नी को गांव के मुखिया के लिए नौकरानी के रूप में काम करने की अनुमति दे दी। ये उनके स्वाभिमान के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन भाई मंज ने इसे गुरु की इच्छा और अपने विश्वास की परीक्षा के रूप में देखा। अंततः वे अपनी बेटी के साथ गुरु के दरबार में सेवा करने के लिए अमृतसर चले गए। भाई मंज ने नम्रता के साथ सेवा की, लंगर के लिए लकड़ियां लाई और संगत की सेवा की। लंगर के बर्तन साफ करना और लंगर के लिए लकड़ियां लाना उनका रोज का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर में खाना खाती है तो वह भी वहीं से खाता है। तब गुरु साहिब ने कहा, यह तो मजदूरी हो गई, सेवा तो ना रही। भाई मंच की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा कि गुरु साहिब ने ये वचन कहे हैं। मंच ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूंगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त वह अपना और परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तिहान है। एक दिन भाई मन जंगल में गया और आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का तेज झोंका आया और वह लकड़ियों के समेत एक कुएं में जा गिरा। अब गुरु बेखबर नहीं होता। इधर ये घटना हुई, उधर गुरु अर्जुन साहिब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लाओ। सारी संगत दौड़ आई कि पता नहीं क्या हो गया। गुरु साहिब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मंच को आवाज दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप तख्ता पकड़ ले, हम इसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए, लेकिन भाई मंच ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकल आ बाहर। भाई मंच ने कहा, गुरु साहिब को कुछ ना कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियां निकालो, क्योंकि ये गुरु के लंगर के लिए है। यदि भीग गई तो जलेंगी नहीं। वैसे ही किया गया। पहले लकड़ियां और फिर उनको निकाला गया। इसका नाम है शरण। जब निकला तो गुरु अर्जुन साहिब ने दयाल होकर कहा, मांग, क्या मांगता है? मैं तुझे तीनों लोकों का राज्य दे दूंगा। उसने कहा, हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। मंच गुरु का प्रिय है और गुरु मंच का प्रिय है। मंच गुरु की नाव है जो दूसरों को संसार सागर पार कराती है। गुरु अर्जुन देव जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और भाई मंच की पत्नी
से प्रभावित होकर गांव के मुखिया ने उसे अपनी बहन बना लिया और उन्हें घर वापस लौटा दिया। भाई मंच को अपना पद और धन वापस मिल गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने धर्मशाला खोलने और सिख धर्म को बढ़ावा देने में किया। उनका लंगर प्रसिद्ध हो गया और उनके प्रयासों से कई लोगों ने गुरु के मार्ग को अपनाया। भाई मन जी की कहानी आस्था, विनम्रता और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। सब कुछ खोने के बावजूद वे गुरु अर्जुन देव जी के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे और विजयी हुए। उनकी विरासत अनगिनत सिखों को गुरु पर अटूट विश्वास और विनम्रता के साथ कठिनाइयों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है।